एवरीवन, वेलकम टू एसपी विद बायोलॉजी क्लासेस। आज का 10th क्लास का जो हम लोग का चैप्टर है वो है आनुवंशिकता। क्या है आनुवंशिकता? उसके हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एमसीक्यू बनते हैं उसके बिंदु जो हैं वो डिस्कस करेंगे, जो कि परीक्षा में आए हुए हैं। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। और एक बात हम और आपको बता दें, आपको जो आनुवंशिकता चैप्टर जो है वो मेंडल के नियम पर आधारित है। तो हम लोग लास्ट में क्या है, मेंडल की एक शॉर्ट स्टोरी सुनेंगे। क्या सुनेंगे? मेंडल की स्टोरी सुनेंगे, जो कि हमारे एग्जाम टाइम में बहुत ही हमारे लिए बेनिफिशियल होगी। और जिससे हम लोगों को मेंडल ने क्या नियम दिए थे, प्रभाविता का नियम दिया था या अपयूहन का नियम दिया था, याद करने में बहुत ही ईजिली होगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्या बना। क्वेश्चन फर्स्ट बना है, आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन सा पादप या पौधा चुना। अगर ये क्वेश्चन बनता है, ये सन 2023 में, सन 2016 में बना है, तो उन्होंने कौन सा उद्यान मटर किया था? किस पे प्रयोग किया था? उद्यान मटर पे। प्रयोग पूछा जाए किस पौधे पे प्रयोग किया था, तो वो भी मटर पे किया था। और पौधा पूछा जाए तो मटर, प्रयोग भी पूछा जाए तो मटर। अगर उसका बोटेनिकल नाम पूछा जाए, वनस्पति नाम क्या है, तो पाइसम सटाइवम। मटर का जो वनस्पतिक नाम है वो क्या है? पाइसम सटाइवम है। अब इन्होंने क्या किया, देखो जो संकरण कराया, दो जातियां इन्होंने शुद्ध जातियां ली मटर के पौधों की। देखो एक लंबा पेड़ लिया, क्या लिया? लंबे पेड़ के बीच में और बौने पेड़ के बीच में क्या कराया था? इन्होंने संकरण कराया था। संकरण जब कराया तो बौने पेड़ को, जो स्मॉल टी से, शुद्ध पेड़ था, स्मॉल टी से प्रदर्शित करते हैं। और जो लंबा पौधा था मटर का, उसको कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। ये कैसे शुद्ध पौधे थे, ये हाइब्रिड या संकरित करे नहीं थे। इन्होंने संकरण कराया। बिना संकरण के पौधे लिए, जैसे नॉर्मल जो उद्यान में या खेत में जो उगते हैं, इन्होंने उद्यान में, अपने घर के उद्यान में पौधे बोए। जब बोए उन्होंने, तो क्या किया, उसमें से एक बौना पेड़ ले लिया और एक लंबा पेड़ ले लिया। दोनों के बीच में जब संकरण कराया, जब दोनों के बीच में क्या कराया? संकरण कराया, क्रॉस कराया, तो जब प्रथम पीढ़ी प्राप्त हुई, क्या प्राप्त हुई? प्रथम पीढ़ी प्राप्त हुई, वो सारी लंबी थी, यानी कि टॉल पेड़ प्राप्त हुए। और फिर जब इस प्रथम पीढ़ी के जो ये संतति प्राप्त हुई, टी टी करके जब प्राप्त हुई, देखो जो लंबा होता है वो प्रभावी होता है। क्या लंबा जो होता है वो प्रभावी होता है। जिसमें स्वपरागण की प्रक्रिया कराई गई, तो F2 जनरेशन जो प्राप्त हुई, F2 जो पीढ़ी प्राप्त हुई, उसमें सारे पौधे कैसे थे? बौने थे। कैसे थे? बौने थे। इतना कंफर्म हुआ आप सबको? क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा जैसे कि पहला क्वेश्चन बना कि मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर दिया? आपको पौधा दे दिया, चना, राइजोपस दे दिया, गुड़हल दे दिया, या फिर अरहर दे दिया, मटर दे दिया। तो आप क्या बताओगे? मटर पे प्रयोग किया मेंडल ने। अगर पूछा जाए कि मटर के लंबे पादपों को क्रॉस कराने पर जो प्रथम पीढ़ी प्राप्त हुई वो लंबी थी, तो जो प्रथम पीढ़ी का जब फिर से स्वपरागण कराया गया, तब कौन सी तो कैसे पौधे पीढ़ी में प्राप्त हुए? तो आप बताओगे बौने मटर के पौधे क्या हुए? प्राप्त हुए। अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन बने कि शुद्ध लंबे पादप को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो कैपिटल टी टी से करते हैं। अगर बौने को पूछा जाए तो स्मॉल टी टी से करते हैं। अब क्वेश्चन बने कि मेंडल किसके लिए प्रसिद्ध थे, पूछा जाए तो मेंडल किसके लिए? आनुवंशिकता के क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध थे। किसके लिए? आनुवंशिकता के क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध थे। अब फिर अगर अगला क्वेश्चन बने कि आनुवंशिकता के पिता किसको कहते हैं, तो क्या बताएंगे आप? आनुवंशिकता के पिता हैं मेंडल। क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल है। ठीक। अगर आपसे पूछा जाए कि उद्यान मटर के अप्रभावी लक्षण कैसे थे, देखो इसमें प्रभावी अप्रभावी लक्षण दिए हुए थे। अब उससे अप्रभावी लक्षण पूछ रहा है। देखो जो लंबा था वो प्रभावी लक्षण था। अगर झुर्रीदार बीज हो रहा है तो कैसा है? वो अप्रभावी लक्षण है। अगर विपरीत लक्षणों का जोड़ा, अगर विपरीत लक्षणों का, विपरीत का मतलब होता है विकल्पी, एक इधर से आएगा, एक उधर से आएगा। विकल्पी का मतलब यही है, जैसे कि एक लंबा पेड़ ले लिया, एक छोटा लिया, तो एक इससे आएगा, एक इससे आएगा। और जोड़ा होता है युग्म। तो क्या होगा? जब विपरीत लक्षणों का जोड़ा लिया जाएगा तो उसको युग्म विकल्पी कहेंगे, या फिर एलिलोफॉर्म कहा जाएगा। इस चैप्टर को अच्छे से हम लोग समझेंगे। पहले हम लोग इसके जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन बनते हैं उसके लिए महत्वपूर्ण बिंदु डिस्कस हम लोग कर रहे हैं। अब जैसे क्वेश्चन बने, क्वेश्चन क्या बने? अगर बनना है क्वेश्चन की जो मटर का पौधा होता है, जो मटर का पौधा होता है, जब उसमें एक संकर क्रॉस का जीन प्रारूप अनुपात क्या होता है? अगर आपसे पूछा जाए कि एक संकर क्रॉस का जीन अनुपात क्या होता है, तो इसको रट्टा मार लीजिए, 1:2:1 होता है। अगर पुनः आपसे क्वेश्चन ये बने कि मटर के एक शुद्ध लंबे पौधे, जो शुद्ध लंबा पौधा है टीटी लिया, और छोटा पौधा जो बौना पौधा है स्मॉल टीटी लिया, के साथ जैसे कि लंबा पौधा टीटी लिया और स्मॉल पौधा लिया स्मॉल टी टी, इनके बीच में जब संकरण कराया जाएगा तो F2 पीढ़ी,
क्या F2 पीढ़ी। आपने F1 पीढ़ी तक हमने आपको अच्छे से समझाया, आगे जब पॉइंट देखेंगे तो उसमें अच्छे से समझाया। तो कैसे सारे लंबे पौधे प्राप्त हुए थे। F2 जनरेशन कैसे प्राप्त होगी, तो इसका जो अनुपात क्या होगा, 3:1 का प्राप्त होगा। अनुपात क्या होगा, 3:1 का प्राप्त होगा। जब उसमें क्या क्या F2 जनरेशन प्राप्त होगी 3:1 में। अगर आपसे पूछा जाए अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक संकर क्रॉस का जीन अनुपात कितना होगा, तो 1:2:1 होगा। अब क्वेश्चन क्या बनना है, देखो, एक मटर के लाल पुष्प का संकरण सफेद पुष्प से कराने पर क्या होगी, प्रथम पीढ़ी प्राप्त होगी वो लाल पुष्प उत्पन्न होंगे। जब लाल पुष्प का सफेद पुष्प से संकरण कराएंगे तो प्रथम पीढ़ी कैसी प्राप्त होगी, लाल प्राप्त होगी। और ये दूसरी पीढ़ी होगी वो 50 सफेद फूल 50% कितने होंगे, सफेद फूल के पौधे होंगे। तो लाल पुष्प की संख्या क्या होगी, क्या लाल पुष्प की संख्या क्या होगी। आपको पता है कि F2 जनरेशन आपको क्या प्राप्त हुई थी, 3:1 प्राप्त हुई थी। अब 1 अनुपात में प्राप्त हुए आपको क्या, 50 प्राप्त हुए। 50 क्या प्राप्त हुए, 50 आपको सफेद फूल प्राप्त हुए। 50 क्या आपको सफेद फूल प्राप्त हुए, ठीक। तो यहाँ पे हमने लिखा 3:1 लिखा। 50 हमको सफेद, 50% क्या सफेद फूल प्राप्त हुए, इंटू हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको एक संकरण जब कराया गया तो कितने पौधे प्राप्त हुए, तो हमको 150 पौधे प्राप्त हुए। कितने प्राप्त हुए, 150 पौधे प्राप्त हुए। इतना क्लियर हुआ आपको। ये देखिए, एक संकरण कराने पर क्या, एक संकरण जब कराया गया तो 3:1 में हुआ। तो यहाँ पे एक में क्या हो 50 हो, तो हम लोग क्या एक 150 क्या 150 हम लोगों को पौधे यहाँ पे प्राप्त होंगे। जो पौधे पुष्प लाल पौधे कितने प्राप्त होंगे, तो 150 पौधे प्राप्त होंगे। अब पृथक्करण का नियम किसने दिया था, सेग्रीगेशन का जो पृथक्करण का नियम पूछा जाए तो किसने दिया था, ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या, ग्रेगर जॉन मेंडल। इसी को तभी हम बोल रहे हैं कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल की उसको हमने ट्रिक से स्टोरी एक बनाई है। क्या, स्टोरी के माध्यम से आपको जिनके नियम जो है, इनका सन है, ये कहाँ पैदा हुए थे, इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे। अगला क्या, जीन प्रारूप शुद्ध गोल जो बीज होते हैं उनको किससे प्रदर्शित करते हैं, तो कैपिटल RR से प्रदर्शित करते हैं। हर बिंदु के आगे जब परीक्षा में प्रश्न बना है उसके आगे क्या है, सन को मेंशन किया गया है। इतना आप याद रखें। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं कि जो कि परीक्षा की दृष्टि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको फालतू का मटेरियल नहीं दिया जा रहा है कि आपको प्रैक्टिस ही कराते जाए, क्योंकि 2-4 नंबर का बनता है तो उसमें एग्जैक्ट जो परीक्षा में फंसने वाले हैं वही क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। क्योंकि उतना ही पढ़िए जितना आपके लिए सफिशियंट है। अब फालतू का पढ़ाने के लिए तो हम बहुत कुछ आपको MCQ करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बना, मानव गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, सन 2019 में बना। तो 46 गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर जोड़े में पूछा जाए तो 23 होते हैं। तो इसमें 22 जो होते हैं सेम होते हैं। जो 23वां होता है वही भिन्न होता है। वो क्या कर, नर और मादा का क्या करता है, सिलेक्शन करता है कि होने वाली संतति नर होगी या फिर मादा होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि मेल जो होता है नर होता है, उसमें उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, तो एक्स से प्रदर्शित करते हैं। अगर पूछा जाए कि जो नर है उसमें शुक्राणु होते हैं, जो स्तंभ बनते हैं उनमें ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, तो 22 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं, 22 गुणसूत्र होते हैं ऑटोसोम। फीमेल को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो एक्स से प्रदर्शित करते हैं। इस वजह से संतति में क्या, जो नर होता है उसी का महत्व योगदान होता है कि होने वाली संतति। भाई नर से अगर एक वाई आई तो लड़का होगा, अगर एक्स आया तो क्या होगा, लड़की होगी। तो पूरा श्रेय किसका होता है, यहाँ पे नर का होता है। अब कायिक या ऑटोसोम होते हैं, क्या होते हैं, कायिक या ऑटोसोम होते हैं। जो शुक्राणु से निकलते हैं वो जो शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या 22 गुणसूत्र है, इनको कायिक या ऑटोसोम कहा जाता है। आपसे कायिक भी पूछ सकता है और ऑटोसोम भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि डीएनए पाया जाता है। अगर पूछा जाए कि डीएनए कहाँ पाया जाता है, क्या डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो हमेशा डीएनए क्या होता है, एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए। इतना एकदम नोट कर लेना। जो आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है, क्या है, डीएनए है। और विषाणु वगैरह में क्या होता है, आरएनए होता है। तो डीएनए कहाँ पाया जाएगा, तो ये न्यूक्लियस के केंद्रक में पाया जाएगा। अगर कोई सेल है तो उसके केंद्रक में बीच में क्या पाया जाएगा, डीएनए पाया जाएगा। इतना याद रख लेना। और प्रेयॉन्स जो होते हैं ये जो निकेल्ड होते हैं, क्या होते हैं, निकेल्ड होते हैं। इनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती प्रेयॉन्स के ऊपर। तो ये किसके बने होते हैं, पूछा जाएगा तो ये किसके बने होते हैं, ये प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। अब जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, आपसे पूछा जाए जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो जीन
शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉनसन ने किया था। किसने? जॉनसन ने किया था। इतना आपको कंफर्म हुआ। अब जैसे क्वेश्चन बना था कि पृथक्करण का नियम किसने दिया था, तो आपको क्या ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या पृथक्करण का नियम दिया था। फिर मेंडल के अनुसार शुद्ध पौधे का जो होता है वो क्या होता है, शुद्ध पौधा का जो अभी हमने आपको बताया कैपिटल टी टी होता है, जिसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? तो कैपिटल टी टी से प्रदर्शित किया जाता है। जितने आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहे हैं उनको भी बहुत अच्छे से देख लें। अगर फिर आपसे क्वेश्चन बने, क्या बने? अभी आपको बताया कि गोल बीज को किससे प्रकट करते हैं? शुद्ध गोल बीज को किससे? कैपिटल आर आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल आर आर से प्रदर्शित किया जाता है। अगला क्वेश्चन जैसे बना आपसे, अगला क्वेश्चन क्या बना कि झुर्रीदार जो बीज होता है, जीनोटाइप लंबे तने वाले जो झुर्रीदार होते हैं बीज, उनको किससे व्यक्त करते हैं? लंबा तना हो, बीज कैसा हो? झुर्रीदार हो। ऐसे जीनोटाइप को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो कैपिटल टी टी। देखो टी हो गया लंबा और जो आर आर हो गया ये झुर्रीदार हो गया। क्या हो गया? झुर्रीदार हो गया। तो टी टी आर आर, क्योंकि इसमें लंबा भी है और झुर्री भी है, तो दोनों को मिलाकर के क्या हो गया? टी टी आर आर। तो जीनोटाइप के लंबे तने व झुर्रीदार बीज के लक्षण को किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल डबल टी से और स्मॉल डबल आर से प्रदर्शित करते हैं। इतना आपको क्लियर हुआ? इतना तो शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जैसे कि आपको भी बताया है कि प्रोटीन के बने पूछा जाए क्या होते हैं, आपको ऑप्शन दे दिया क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, प्रेयॉन्स, जीन्स। तो आप जानते हैं कि जो प्रेयॉन्स होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, और ये होते कैसे? निकेल्ड होते हैं, यानी इनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं पाई जाती है। इतना कंफर्म हुआ? इनके ऊपर क्या कोई कवरिंग नहीं पाई जाती है। मानों में गुणसूत्रों की संख्या तो कभी भी कंफ्यूज ना होना, जब जोड़े में होगी तो 23 होगी, अगर गुणसूत्र पूछा जाए तो कितने होंगे? 46 होंगे, याद रखना। और पुरुष में लिंग गुणसूत्र, जो लिंग गुणसूत्र होता है वो क्या होता है? नर में तो एक्स वाई होता है, मादा में पूछा जाए तो एक्स एक्स होता है। इतना एकदम दिमाग में फिक्स कर लेना जो भी आपको बताया जा रहा है, क्योंकि इसी से 2-4 नंबर से क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि 1 या 2 नंबर से एक आपका क्या परसेंटेज नीचे चला जाता है। तो जितना भी बताया जाए तो अच्छे से समझ लेना। अब हम लोग मेंडल की क्या स्टोरी सुनेंगे? क्या सुनेंगे? स्टोरी करने की ट्रिक। क्या? मेंडल के नियम याद करने की ट्रिक। पहले से तो ये हमारे चैनल पे पड़ी हुई है, पर क्योंकि अभी हमारा चैनल नया नया है तो ज़्यादा कोई विजिट नहीं करता है, इस वजह से हम आपको दोबारा से ये बता रहे हैं, क्योंकि 12th क्लास के लिए हमने ये स्टोरी डाल रखी है। तो आइए देखते हैं। सन 1822 में, क्या? सन 1822 में 22 जुलाई को, क्या? सन 1822 में 22 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया से आनुवंशिकता के पिता आए। क्या? ऑस्ट्रेलिया से आनुवंशिकता के पिता आए। उन्होंने मटर पर काम किया। क्या किया? उन्होंने मटर पे काम किया। 7 लक्षण चुने उन्होंने। क्या? 7 लक्षण चुने उन्होंने। फिर वंशागति का नियम दिया। फिर वंशागति का नियम दिया। सन 1822 में 22 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया से आनुवंशिकता के पिता आए। उन्होंने मटर पर काम किया। 7 लक्षण चुने मटर के। क्या? 7 लक्षण चुने मटर के। फिर वंशागति का नियम दिया। अगर पूछा जाए वंशागति का नियम किसने दिया, तो मेंडल ने दिया। और मटर के कितने लक्षण चुने थे? तो 7 लक्षण चुने थे। और प्रभावित होकर उन्होंने, क्या? और प्रभावित होकर उन्होंने सब बीजों को पृथक किया। क्या किया? सब बीजों को पृथक किया। बीज स्वतंत्र अपयूहन होकर, क्या? पहले क्या किया? बीजों को पृथक किया। बीज स्वतंत्र अपयूहन होकर उनके लक्षण का अनुपात दिया। अब इसका एक्सप्लेन समझते हैं। जन्म कब हुआ था मेंडल का? तो 18 जुलाई 1822 में। कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ। आनुवंशिकता के जनक कौन थे? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। मटर पे प्रयोग किस पे किया था? मटर पे। तो मटर का बोटेनिकल नेम क्या है? पाइसम सटाइवम। और कितने साल मटर पे प्रयोग किया था? 7 वर्षों तक प्रयोग किया था। कितने वर्षों तक? 7 वर्षों तक प्रयोग किया था, 1856 से 1863 तक। और मटर के कितने लक्षण चुने थे इन्होंने? 7 लक्षणों को चुना था। कितने लक्षणों को? 7 लक्षणों को चुना था। कौन कौन से लक्षण थे? देखिए, लंबा पौधा कैसा होना चाहिए? लंबा होना चाहिए। फूल कैसा होना चाहिए? बैंगनी होना चाहिए। और उसकी जो शाखाएं कैसी अच्छी पे होना चाहिए। और जो उसकी फली कैसी होती? फूली होनी चाहिए, पिचकी विचकी नहीं होनी चाहिए।
और फली का रंग कैसा होना चाहिए? हरा होना चाहिए। जो बीज था वो गोल हो, बीज कैसा हो? गोल हो। और बीज का रंग कैसा होना चाहिए? पीला होना चाहिए। इसी में सब लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि सब लोग से मटर हरा नहीं, जो उन्होंने चुना था शुद्ध क्या था? पीला होना चाहिए। कलर कैसा होना चाहिए? पीला। अब पूछा जाए, ये आपको याद करना होता है कि वंशागति के नियम। क्या वंशागति के नियम? कौन कौन से नियम? प्रभाविता का नियम, प्रभावित होकर, क्या प्रभावित होकर मतलब प्रभाविता का नियम, बीजों को पृथक करके यानी कि पृथक्करण का नियम, क्या पृथक्करण का नियम जिसको कहते हैं युग्मक की शुद्धता का नियम, और स्वतंत्र अपयूहन, क्या स्वतंत्र अपयूहन, स्वतंत्र अपयूहन होकर उनके लक्षण का अनुपात दिया, इसको कहते हैं स्वतंत्र अपयूहन का नियम। इतना आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आपको ये एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छी स्टोरी या ट्रिक हमने बताई है। अगर आप ध्यान से 2-3 बार पढ़ लेते हैं तो आपको मेंडल के नियम याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।